हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब होता है समतली। क्या? समतली वेक्टर। अगर आप उसको ऐसा समझना चाहें कि जब तीनों क्या हो, कोई भी हम कंपोनेंट्स लें, समीकरण लें, मतलब वेक्टर लें, मान लो ए बी एंड सी, तो ये तीनों क्या हो? एक ही तल पे हो। ये तीनों वेक्टर किसमें हो? एक ही तल पे हो। दिस इज ए कॉल्ड ए कोप्लेनर। मतलब आप इसको लिखोगे n1 ए वेक्टर, n2 बी वेक्टर, n3 सी वेक्टर इक्वल 0। क्या होगा? इक्वल 0। जब इसी को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? n1 ax, n2 bx, n3 cx। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। n1 ay, n2 by, n3 cy, n1 az, n2 bz, n3 cz। ये किस फॉर्म में है? हमारे कंपोनेंट फॉर्म में। किस में है? कंपोनेंट फॉर्म में। इक्वल क्या हो जाएगा? 0। अब हमको इसको मैडम सॉल्व करना है कंपोनेंट फॉर्म को, तो किस पे लिखेंगे हम लोग कंपोनेंट फॉर्म को? किसी एक कंडीशन में। तो कंडीशन क्या होगी हमारी? मैट्रिक्स फॉर्म। क्या होगी? मैट्रिक्स फॉर्म। जब हम इसको एग्जैक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के दिखाइए सब लोग। यस, ax, ay, az, bx, by, bz, cx, cy, cz इक्वल 0। कहने का मतलब है कि जब हम तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू रखें और हमारा क्या हो, क्या सॉल्व करके आए? 0 है। दिस इज ए कॉल्ड ए कोप्लेनर। मतलब वो वेक्टर कैसे कहलाएंगे? समतली कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समतली। समझ में आ गया? कोप्लेनर वेक्टर क्या है हमारा? जब हम कंपोनेंट्स की वैल्यू करके वो तीनों सॉल्व करके क्या है? कोप्लेनर। एग्जाम में क्या करते हैं? इस तरह से इक्वेशन दे देते हैं हमको और हमको पूछते हैं प्रूफ दैट, आप ये प्रूफ सिद्ध कीजिए कि ये क्या है? कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर का मतलब क्या है? इस पे हम लोग फॉर्म वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या निकलना चाहिए? 0। अगर 0 हो गया तो हम लिख देंगे प्रूफ दैट हमारा क्या है? ये कोप्लेनर वेक्टर है। ओके, ओवर। इसी तरह इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर में समझ लेते हैं। जैसे इसको किया है ना, वैसे इसका कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जहाँ ये प्रूव हो जाए कि मैट्रिक्स सॉल्व करें हमारा ये क्या हो? कोप्लेनर। कोई भी बच्चा स्टूडेंट बोले, हम लोग को इसी फॉर्म में लिखना है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, जिससे ये प्रूव हो कि ये एक तल में है, मतलब कोप्लेनर है। मान लो ए वेक्टर की वैल्यू हम ले लें i 2j प्लस 9k। इसी तरह बी वेक्टर की वैल्यू लीजिए आप लोग। यस, 3i प्लस j प्लस 2k। 3i प्लस j प्लस 2k। 2i प्लस j, k की वैल्यू कितनी होगी? यस, 3k। इसको आप लोग जब मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 1 2 9, 3 1 2, 2 1 3। सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए? 0। हमारा 0 आ गया। दिस प्रूफ दैट
कोप्लेनर है। अगर जीरो नहीं आएगा तो कोप्लेनर नहीं है। क्लियर हो गया? मतलब ए बी सी डी तीनों सब वेक्टर कैसे होंगे हमारे? एक ही तल पे होंगे। क्लियर हो गया? और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलना चाहिए? जीरो। क्या निकलना चाहिए? जीरो। दिस इज ए कॉल्ड ए कोप्लेनर। ओके, ओवर।